हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमने बनाया था गाजर का हलवा, तो भैया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने गाजर को अच्छे से धो लिया था और फिर उसको छील के कद्दूकस कर रहे हैं, किसनी में किस रहे हैं इसको अच्छे से। गाजर को छीलना बहुत ज़रूरी रहता है, अगर हम उसको नहीं छीलते तो फिर उसमें किसकिसापन रहता है, रेत रहती है, मिट्टी रहती है, तो वो आती है। तो छील के धो के पहले उसको फिर अच्छे से छीलना चाहिए, उसके बाद ही बनाते हैं। तो एक एक करके हम सभी गाजर खींच लेंगे, खींच लेंगे, ज़्यादा नहीं है, 1 किलो गाजर ही लिए हमने। अभी फिलहाल ज़्यादा गाजर तो आ नहीं रही थी हमारे यहाँ, जो जैसी मिली थी वैसे ही थोड़ी मोटी लंबी थी, तो हमने वही ले ली थी। यहाँ पे सभी गाजर खिस गई हैं हमारी, कितनी बढ़िया दिख रही है। देखिए कलर कितना बढ़िया दिख रहा है उसका। अच्छे से इसको किस के एक साथ करके अब हम गैस को ऑन करके कढ़ाई रखेंगे। इस तरीके से गाजर का हलवा बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, सॉफ्ट नरम बनता है बढ़िया। कढ़ाई रख दी और कढ़ाई में से पहले हमको यही डालना है, किसी हुई गाजर। थोड़ी देर हमको यही चलाना है, क्योंकि गाजर जब थोड़ी देर चला देते इससे गाजर की बदबू चली जाती है, तो हलवे में सोंधापन आ जाता है। कलर बहुत बढ़िया बनता है गाजर का। जिस तरीके की गाजर है वैसे इसी कलर में बनेगा ये, नहीं तो उसका कलर बदल जाता है अगर हम इस तरीके से नहीं भूनते, और बदबू आती है फिर हलवे में। तो अगर हम पहले ऐसे ही कढ़ाई में घी दूध कुछ नहीं डालेंगे, पहले ऐसे इसको अच्छे से चला लेंगे 5 मिनट, उसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे। तो मैं तेज गैस पे ही चला रही इसको, धीरे धीरे चलाते जाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है, जिससे अच्छे से भुन जाए। तो गाजर ऐसे अगर इस तरीके से भुन जाती है बहुत अच्छी बनती है, सौंधा सौंधा हलवा बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। इतना हलवा मेरे घर में सिर्फ एक बार में ही होता है, हम 4 लोग हैं, इतना पसंद है सबको कि एक बार में ही ख़त्म हो जाता है, और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही लाजवाब। तो ज़रूर बनाओ इस तरीके से गाजर का हलवा। और सीजन भी है गाजर का, तो ठंड में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये। देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क होता जाता है, जैसे जैसे हम इसको भूनते जाते हैं इसका कलर डार्क होता जाता है। ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट ही हमको चलाना है, जिससे अच्छे से सोंधापन आ जाए इसमें, गाजर की बदबू सी चली जाए। इसमें थोड़ी सी बदबू आती है नहीं तो हलवे में, अगर हम नहीं भूनते तो तेज गैस पे ही हम इसको भूंज रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, रुकना नहीं है, जिससे नीचे ना लगे, क्योंकि इसमें घी वगैरह तो कुछ डाला नहीं है, तो नीचे लगने का भी डर रहता है। थोड़ा सा पानी इसका सूख जाएगा और अच्छे से ये भुन जाएगी। ठंड बहुत पड़ रही है, तो देखिए कढ़ाई भी ज़्यादा गर्म नहीं है, मैं एक हाथ से पकड़ सकती हूँ इसको ऐसे ही। लगातार नहीं चला रहे, थोड़ी सी रुक भी जाते हैं फिर चलाने लगते हैं, ऐसा लगता है कि चलाने की ज़रूरत है, तो फिर हम चलाने लगते हैं। और ये भुन जाएगी जब इसमें हम दूध डालेंगे। खोया भी डालते हैं बहुत से लोग, जैसे खोया डालना हो तो खोया डाल दें, मेरे पास खोया नहीं था तो मैंने दूध और मलाई डाल दी है। मलाई भी जितनी भी मलाई थी दूध में पूरी डाल दी है। देखिए ये हमारे घर का दूध, इसमें अच्छी मलाई पड़ती है, मैंने पूरी मलाई डाल दी है और ये दूध डाल दिया, आधा लीटर के आसपास दूध डाला है। जितना हमको डालना चाहे अपने हिसाब से हम डाल सकते हैं, खोया भी डाल सकते हैं। खोए में थोड़ा सा हैवी हो जाता है ये, बस इतना फ़र्क पड़ता है इसमें, पर हमको ऐसी पसंद, हम लोगों को सभी को थोड़ी सी मलाई डाल दो, दूध डाल दो, बढ़िया बनता है। इस तरीके से भी हम अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही लाजवाब बनेगा। बस इतना है कि गाजर के हलवे के बनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसमें हम दूध डाल देते हैं तो उसको उबलने में बहुत टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटे के आसपास में ही बन पाता है ये हलवा। और तेज़ गैस हम करते नहीं हैं, मीडियम गैस पे इसको पकाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अब हम इसको बीच बीच में ही चलाएंगे, काम करते जाएंगे अपने सारे, और बीच बीच में हलवे के चलाते जाएंगे। मैं लगातार नहीं चलाऊंगी अब, जिससे नीचे ना लगे, और अलटते पलटते जाएंगे बीच बीच में, और इसको पकने देंगे, क्योंकि अभी ये पकेगा अच्छे से। गाजर भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, और दूध डाला उसको भी उबलने में टाइम लगेगा, तो मैं लगातार नहीं चला रही, यहाँ बीच बीच में आके ही चला रही हूँ। इस तरीके से गाजर का हलवा बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगता है। और जैसे हम खाना चाहें, फराहर में ऐसे स्कूल में रख दें बच्चों को, टिफिन में जैसे भी खाना चाहें, बहुत ही बढ़िया लगता है। उसको बीच बीच में ही चलाते जा रहे हैं, हम लगातार नहीं चला रहे हैं। जब तक ये उबल रहा है तब तक इसके लिए हम इलायची कूट के रख लेते हैं, काली मिर्ची 4-5 इलायची रख ली, छील ली है,
और उसके छिलके को रख लेंगे, हम चाय में डाल देंगे चाय पत्ती में। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है चाय में, छिलके का वेस्ट नहीं जाते। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब भी कोई इलायची डालती हूँ उसके छिलके रख के उसको चाय में डाल देती हैं। तो साइड पे हम रखते जा रहे हैं छिलके और इनको छील के। पहले हम थोड़ी सी इलायची कूट लेंगे, फिर इसी में काली मिर्ची भी डाल देंगे, 10 से 15 काली मिर्ची। तो दोनों का फ्लेवर इसमें बहुत बढ़िया आता है। पहले हम इलायची को कूट ले रहे हैं, फिर इसी में हम काली मिर्ची को कूटेंगे, कूट के डालते हैं तो अच्छा इसका टेस्ट अच्छा आता है। मिक्सी में भी पीस सकते हैं पर कुटा हुआ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी में भी काली मिर्ची डाल देते हैं। मैं 10-15 बोल रही थी, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही ले लिए हमने काली मिर्ची। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। इलायची ना डालना चाहें तो ना डालें, या फिर दोनों अलग अलग करके भी डाल सकते हैं, या तो इलायची डालें या काली मिर्ची, पर हम दोनों ही डाल देते हैं। और मुँह पे थोड़ा सा इसका हाथ ऐसे रख के कूटना पड़ता है, नहीं तो ये उचटती हैं। काली मिर्च हमारी जो रहती हैं वो ऊपर उचटती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर हाथ रख के उसको कूटते जा रहे हैं। जैसे ये थोड़े दब जाए उसके बाद ही हाथ हटाएंगे हम, फिर अच्छे से कूट देंगे जैसे थोड़ी बारीक हो जाए ये। देखिए इसको ऐसे ही हल्के हल्के से कूटते जाएंगे। कुटी हुई कोई भी सामान हम कटा हुआ डालते हैं उसका टेस्ट अच्छा आता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। मिक्सी में पीसने से उसका टेस्ट चला जाता है, पूरा तो नहीं पका फिर भी चला जाता है, हमें ऐसा लगता है। और जिसको जैसे डालना अपने हिसाब से डाल सकते हैं। सिलबट्टा में भी पीसते हैं, मेरी सास सिलबट्टे में पीस के डालती थी। यहाँ पे मिर्ची, काली मिर्ची पिस गई हैं, अच्छे से कुट गई हैं, और इलायची। इसका पान दूध भी थोड़ा सा कम हो गया है, धीरे धीरे छनकते जा रहा है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा, इसको उबलता जाएगा तो कम होता जाएगा दूध ऐसे। अभी तो बहुत टाइम है, 1 घंटा में बोल रहे, 1 घंटे से तो ज़्यादा ही लग जाता है गाजर के हलवे में। हलवा भी ज़्यादा है और दूध डाला है, खोया डालते हैं तो कम समय लगता है, दूध डाला है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए। देखिए आजू बाजू का इसको छटाते हुए हम उलटते पलटते हुए इसको पका लेंगे अच्छे से। इस तरीके से गाजर को पकता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है, एकदम सॉफ्ट बनती है। और दूध में उबाल के बना दें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, एकदम रबड़ीदार टेस्ट आता है। और इसको ऐसे ही रखे रहेंगे, हम थोड़ी देर तक पकाएंगे। स्लो गैस पे, स्लो नहीं मीडियम गैस पे ही पकाया हमने। तेज पकाते तो अब तक पक भी जाता, मगर मीडियम पे पका रहे हैं जिससे अच्छे से गाजर अच्छे से उबल जाए, बहुत बढ़िया मिक्स हो जाए एकदम। वही गाजर बहुत बढ़िया टेस्टी लगती है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं, स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे, जिसको इसके जितनी कम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि गाजर भी थोड़ी मीठी रहती है और हलवे के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ी सी कम चीनी पड़ती है। तो अपने हिसाब से चीनी डाल के थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, क्योंकि चीनी में भी पानी निकलता है, चाशनी में थोड़ा और पतली हो जाएगा ये अभी, तो इसलिए थोड़ा सा समय और बढ़ जाता है, इसमें थोड़ा और पकाना पड़ता है। देखिए थोड़ा पतला फिर हो गया ये, तो अब इसको फिर चलाना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे चीनी भी से सूख गया, इसका पानी अच्छे से सूख लिया है हलवे ने पूरा पानी। अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से भूंजेंगे, फिर हम इसमें घी डालेंगे। अभी हमने इसमें घी नहीं डाला है, लास्ट में घी डालते हैं। देखिए इसको अच्छे से, मुझे लग रहा था मैंने कैमरा थोड़ी सी पास में ही रख लिया तो उसमें भाप आ रही थी। और इसको मीडियम गैस पे थोड़ी देर के लिए और चलाएंगे, अच्छे से भून लेंगे। और इसमें घी डाल दें, अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कितना चाहिए। हमने थोड़ा अच्छा ही घी डाला है इसमें, क्योंकि हलवे में थोड़ा घी अच्छा ही लगता है। और इसको अच्छे से चला लेंगे, भूंज लेंगे। घी के साथ भूनते हैं तो हलवे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो थोड़ी देर और भूंजेंगे हम इसको घी के साथ। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलरफुल, एकदम कितना अच्छा रेड रेड एकदम। इस तरीके से बनाते हैं तो गाजर का कलर बना रहता है, एकदम जैसी गाजर रहती है उसी कलर का हलवा बनता है। ये उसमें गाजर को भूंजने का, हमने पहले जो भूंजी थी इसमें गाजर, उससे इसका कलर आता है। हमने जो काली मिर्ची कूट के रखी थी वो भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ी देर और इसको अच्छे से चलाएंगे, भूंज लेंगे, क्योंकि अभी तो हलवा पकाया था, भूंजा नहीं था, अब इसको भूनना है। काली मिर्ची और इलायची हम सबसे लास्ट में डालते हैं, इससे इसका फ्लेवर अच्छा बना रहता है, टेस्ट खुशबू बहुत बढ़िया आती है। तो इसलिए किसी भी चीज़ में सबसे लास्ट में डाला जाता है ये सब। मुझे लगता तो नहीं ऐसा, पर दादी बोलती थी कि इसको लास्ट में डालना चाहिए, तो बस उन्हीं की विधि से बनाते जाते हैं।
और अब हमारा हलवा तैयार है। आप जैसे चाय सर्व कर सकते हैं इसको। कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। 1 मिनट और चलाएंगे और इसको हम बंद कर देंगे। नीचे भी नहीं लगा तले में, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। बस इतना है कि समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। देखिए इसमें थोड़ा सा घी भी है। अच्छा, एक साथ करके इसको हम छोड़ देंगे। इसमें ड्राई फ्रूट, कुछ ड्राई फ्रूट रखे हैं तो वो भी डाल देते हैं। ऑप्शनल है, वो डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना तो नहीं डालें। मैंने काजू और मगज के बीज रखे थे कुछ, वो डाल दिए हैं। इससे इसको देखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। देखिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने कैसे बनाया हलवा, आपको कैसा लगा। जैसे खाना चाहें इसको खा सकते हैं। इसको अच्छे से मिला के सर्व करें। जैसे जैसा खाना चाहें अपने हिसाब से खा सकते हैं। गाजर का हलवा तैयार है। जैसे हमने गाजर ली थी बिल्कुल उसी तरीके का, उसी कलर का हलवा बन के तैयार हुआ है हमारा। देखिए भगवान जी को भोग लगा देते हैं हम। पहले कुछ मीठा बनाते हैं तो भोग लगाते हैं। देखिए गर्मा गर्म हाजिर तैयार है हलवा। बाय बाय।